जो अपने को माई समीकरण का बहुत बड़ा प्रणेता मानता है, सबसे ज्यादा अगर उसने ठगा है तो अल्पसंख्यकों को ठगा है। अल्पसंख्यकों के लोक कल्याणकारी योजनाओं को कितने कार्यान्वित किए गए हैं उनके शासनकाल में? सबसे ज्यादा एमवाई की सरकार ने वाई और एम को दोनों को ठगा है। इसीलिए आज पूरे अल्पसंख्यक समाज का जो है ध्यान एनडीए की ओर लगी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आप एक न्यूज 24 देख रहे हैं। जी हाँ, एक तरफ जहां बिहार में प्रधानमंत्री के आगमन पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो है उनके स्वागत में लगे हैं, तो दूसरी तरफ जो है राष्ट्रीय पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय में अल्पसंख्यक जिला अध्यक्षों की बैठक की गई है, जहां पर मुसलमानों की जो है उपस्थिति मौजूदगी जो है कहीं ना कहीं बहुत अधिक है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है उनके मुख्य प्रवक्ता भी मौजूद है। आइए आपको सुनाते हैं कि कैसे जो है अल्पसंख्यकों के समस्या का निवारण की ओर देख रहे हैं। लगता है कि जो है इस बार एनडीए जो है मजबूती से आगे बढ़ रहा है, मुसलमानों का झुकाव एनडीए की तरफ बिल्कुल है, बिल्कुल है। मुसलमान की झुकाव इंडिया की तरफ है। सारे मुसलमान एनडीए के साथ, बिल्कुल है, सारे मुसलमान चिराग पासवान के साथ हैं। चिराग पासवान जी के साथ है। एक और जो बातें कही जा रही है कि चिराग पासवान जी के साथ मुसलमानों का झुकाव है, तो क्या कुछ देख रहे हैं आप अपने नेता में? ये नेता में कहीं ना कहीं काम के विकास का और बिहार के बारे में अच्छे सोचे हैं। हाँ, इसीलिए मुसलमान का झुकाव एनडीए की तरफ है और रहेगा। एनडीए की तरफ रहेगा। हाँ, ये रहेगा। जो बातें कही जा रही है कि मुसलमान सेफ नहीं है नीतीश कुमार की राज, ये तो फालतू की बात है। ये सब इस पे गौर करने की चीज है ही नहीं। ये सब फालतू की बात है। तेजस्वी कह रहे हैं कि मुसलमान भाइयों को कुछ चाहिए तो हमारे साथ आए। वो काम निकालने के लिए कोई भी कुछ भी बोल सकता है ना। काम निकालना है, वोट लेना है, ये सब तो बोलना ही पड़ता है ना। लेकिन जो भी मुस्लिम अपने वोट अगर दे रहे हैं एनडीए की तरफ से, सब सही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शब्बीर आलम उर्फ बबलू। क्या लगता है मुसलमानों का झुकाव एनडीए की तरफ है? एनडीए की तरफ है। हम लोग का चिराग जी के लेके हम लोग का एनडीए की तरफ रुझान है हम लोग का, क्योंकि चिराग जी या उनके जो पापा थे रामविलास जी चचा महरूम, उनका रुझान रहता था मुसलमानों की तरफ। और एक समय ऐसा आया था, उन्होंने एक मिसाल कायम किया। एक समय आया था 2005 के, कब की बात है, डेट हमको उतना याद नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा आया था कि जो आरजेडी के साथ उनका गठबंधन समर्थन करने के लिए था, तो उन्होंने बोला था महरूम रामविलास जी ने कि अगर हम समर्थन करेंगे तो आप लालू जी, आप मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाइए। यही आरजेडी के लीडर लालू जी ने साफ इनकार कर दिया और सरकार उसके बाद से गिरा। उसके बाद हमारे चहेते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए सत्ता में। उसके बाद से अभी तक वो कायम है, जिनके राज में बहुत अच्छे से बिहार चल रहा है, शांति से एकदम पूर्वज से चल रहा है। कोई आप कह रहे हैं कि जिनके राज्य बिहार शांतिपूर्ण चल रहा है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं कि यहाँ अपराध हो रहा है, वहाँ अपराध हो रहा है, बेरोजगारी है, महंगाई है। क्राइम पे जितना कंट्रोल नीतीश कुमार ने किया है, इतिहास उठा के देख लीजिए, इतना कंट्रोल अभी तक नहीं हुआ है। जितना इन्होंने किया है, बड़े बड़े बाहुबली को इन्होंने छोड़ा नहीं है। ऐसे गलत बात है ऐसा। और बड़े बड़े बाहुबलियों को नहीं बख्शा, किसी को बख्शते हैं? वो जहाँ एफआईआर हुआ वो किसी को छोड़ते हैं? सीधा जेल जाना आपको। आप बेल कराइए कोर्ट के दौरान जाके। कोई बख्शाई हो रहा है? देख तो रहे हैं आप लोग से छुपा भाई साहब। और वो सब आरजेडी वाले क्या बोले, खाली शोषण किया उन्होंने मुसलमान का। सभी जिलाध्यक्ष और अल्पसंख्यक समाज के सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और एक बड़ा बड़ा जो है बड़ी संख्या में इनकी मौजूदगी इस बात का संकेत देता है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और एनडीए के पक्ष में कितने अल्पसंख्यकों की चाहत है। आप तो जानते भी होंगे कि अल्पसंख्यकों का जो सबसे ज्यादा भला हुआ है वो एनडीए की सरकार में हुई है। इसी डबल इंजन की सरकार ने पूरे बिहार के कब्रिस्तान की भी घेराबंदी कराने का काम किया। यह एक बहुत ही अहम कार्य था जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। और लगातार अल्पसंख्यकों के बारे में अगर किसी की भी चिंता है तो वो एनडीए का है। डबल इंजन की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलने वाली सरकार है। इसमें कोई ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई आगे है, ना कोई पीछे है।
सबको साथ लेने की जो हम लोग हमारी जो है विजन है, उसी के साथ जो है तमाम प्रदेश के समावेशी और समेकित सभी वर्गों के विकास को लेकर हम जो है कृत संकल्पित हैं। जो बातें कही है प्रशांत किशोर ने कि सबसे अधिक एनडीए की सरकार ने शोषण अगर किसी का किया तो मुसलमानों। अब ये तो हम नहीं कहेंगे कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन ये हम जरूर कहेंगे कि विपक्ष जो अपने को माई समीकरण का बहुत बड़ा प्रणेता मानता है, सबसे ज्यादा अगर उसने ठगा है तो अल्पसंख्यकों को ठगा है। कितने अल्पसंख्यकों को उनके शासनकाल में जगह मिली है, उनको बताना चाहिए। अल्पसंख्यकों के लोक कल्याणकारी योजनाओं को कितने कार्यान्वित किए गए हैं उनके शासनकाल में। सबसे ज्यादा एमवाई की सरकार ने वाई और एम को दोनों को ठगा है। इसीलिए आज पूरे अल्पसंख्यक समाज का जो है ध्यान एनडीए की ओर लगी हुई है और एनडीए के साथ मजबूती से अल्पसंख्यक समाज आज पूरी तरह खड़ी है। बातें कही जा रही है कि मुसलमान भाई सुरक्षित नहीं है, अगर विकास चाहते तो राजनीति हो रहा है। क्यों आएंगे? अरे 20 वर्षों में आपने क्या किया? कितने अल्पसंख्यकों को नेता बनाया? आपने तो सिर्फ अल्पसंख्यकों को मरवाने का काम किया है। जिसने आपके लिए खून पसीना बहाया, उसको आपने उसके अंतिम समय में किस तरह छोड़ा है पूरे देश ने देखा है। आज मरहूम शहाबुद्दीन की आत्मा जो है कहीं ना कहीं कराह के कह रही होगी कि हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। तो अभी आपने उनके मुख्य प्रवक्ता को सुना जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि किस प्रकार से जो है बाकी जो अन्य पार्टियां राज की है बिहार में, उन्होंने अल्पसंख्यकों को खास करके एमवाई की जो जिसकी वजह से सरकार चल रही थी उसको ही जो है सबसे अधिक उन्होंने हक नहीं देने का काम किया, उनके साथ न्याय नहीं देने का काम किया है। हमारी पार्टी भी दांव पर लग गई थी, फिर भी जो है हम लोग इस बात पर अटे रहे कि कम से कम जो है अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। हालांकि आइए वहां की जनता को सुनते हैं, यहाँ की कि क्या कुछ कहना है, क्या मुसलमानों का झुकाव जो है एनडीए की तरफ है या नहीं। बकायदा अभी अपने जनता को सुनो जिन्होंने अपनी राय रखी। तो फिलहाल के धन्यवाद। आप एक न्यूज़ 24 देखते रहिए।